हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जानते हैं, ठीक होंगे। चलिए देशभक्ति लाइव 40 में स्वागत है। चलिए जीके जियो सेट एनसीईआरटी आप लोग पास आ गया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी जरूर दबाइए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा, लगाइए। मणिपुर नहीं मिलता, ठीक है। हैरकी बराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? टिक करिए, ब्यास और सतलज, ठीक है। दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? दुलस्ती पर चिनाब। कौन सा है? चिनाब पे, ठीक है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना भी मानते हैं, तो इसका आंसर होगा काली मिर्च। क्या होगा? काली मिर्च। निम्न में से कौन सा भारत का एक सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? इसका आंसर होगा डिगबोई। कौन सा होगा? डिगबोई होगा, ठीक है। राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा अमृतसर, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? द्वीपीय महाद्वीप पूछेगा ना तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर का द्वीप सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया था? यूरेनियम सिटी कहेगा तो यूरेनियम सिटी कहेगा तो क्या होगा? इसका आंसर कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा होगा, ठीक है। 10 नंबर, निम्न में से किसको विश्व का काफी बंदरगाह कहते हैं? काफी बंदरगाह किसे कहते हैं? काफी बंदरगाह कहेगा ना तो इसका क्या होगा? एस्ट्रोस। क्या होगा? एस्ट्रोस होगा, ठीक है। भारत के सीएनजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं तो लोक वित्त संरक्षण के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ठीक है। चलिए 12 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर क्या हो सकता है? बड़ा ऑप्शन सबसे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाएगा? संपादित नहीं किया जाएगा, इसका आंसर होगा स्थानीय निकायों का। स्थानीय निकाय का। जिस समिति को अनुशंसा पर देश के पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख क्या हैं? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति। कौन? त्रिस्तरीय है, ठीक है। अशोक मेहता कहेगा तो 1977, बलवंत कहता 1957-67, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया है? जजिया का कौन समाप्त किया है? तो जैन उल आबादीन, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार क्रियान्वित कभी नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 को, ठीक है। किसको भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं? किसको भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है?
वंदे मातरम का चेता कहेगा तो बंकी चंद्र, ठीक है। और जनगण कहेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौना है? तो कार्ल मार्क्स। कौन सा प्रथम भारतीय राज्य जिसके बाद जिले का सभी राजधानी फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के द्वारा जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश। कौन से? आंध्र प्रदेश। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक उद्दोहन के विचार प्रतिपादक किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किए हैं, ठीक है। वह ब्रिटिश ब्राह्मण थे जिसके समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। तो ये कौन होंगे? क्लेमेंट एटली हो गए ना, क्लेमेंट एटली, ठीक है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी गठन को सक्रिय सहयोग दिया है? तो ये रास बिहारी बोस। कौन दिए हैं? रास बिहारी बोस। देव समाज के संस्थापक इनमें से कौन है? देव समाज संस्थापक कौन इनमें से कौन है? देव समाज संस्थापक तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लेखक कौन है? बी.एस. कह रहा है, इसका क्या होगा? बी.एस. मिन्हास। कौन है? बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास। इनमें से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? 28 से क्या होगा? कैट। वह भारत का वो प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। लुनोज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लुनोज। इसका क्या था? गुजरात होगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के सर्वाधिक योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र, ठीक। भारत के राज्य वित्त नियमों में मुख्य रूप से जिनके पास लिए सहायता दी गई वे है क्या? किसके डॉग? वे हैं माध्यम के छोटे छोटे पैमाने का उद्योग। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? सी रंगराजन। कौन है? सी रंगराजन, ठीक है। नरसिंह समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। इनमें से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ था? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये होगा आंसर, क्या होगा? बुध है, ठीक है, बुध। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? समुदाय। कौन सा है? सामुदायिक। सामुदायिक। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को आदेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? इसका होगा क्या? अनुच्छेद 213। मखौरी शासक ने किसी परास्त कर माध्यम का अधिकांश भाग को जीत लिया है? दामोदर गुप्त को।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि का 2 फरवरी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार का जी शंकर करूप। कौन से हैं? जी शंकर करूप। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला है? श्रीमती देविका रानी को। किसको मिला है? श्रीमती देविका रानी को। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल। क्या होगा? गुप्त काल। भोजपुर में उज्जैनियन वंश का संस्थापक कौन है? ये संतन सिंह। क्या होगा? संतन सिंह। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ होता है? सन 1937 में। सन 1937 में बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? सन 1937 में। नेपाली सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले का सही समूह कौन सा है? इसका आंसर लगा लीजिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पहले पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, तो सीतामढ़ी, तो मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। निम्नलिखित में किस जैविक उद्यान के अभियान का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर होता है? संजय गांधी होगा ना इसका। संजय गांधी पटना में है, इसमें सांपों का उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर कर लीजिए मध्वाचार्य। ठीक है। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो मध्वाचार्य। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में होगा। क्या होगा? बरौनी। बिहार राज्य में बड़ी मंझौली औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है? तो पटना के प्रमंडल में। निम्नलिखित में किस पदार्थ का विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है? चांदी होगा। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा होती है क्या? नाभिकीय संश्लेषण। क्या होती है? नाभिकीय संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश क्या है? तो ये होगा लाल प्रकाश। क्या है? लाल प्रकाश। सर्वाधिक क्रियाशील पड़ेगा तो लाल प्रकाश। रासायनिक रूप से सूखी पर कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एल्युमिनियम धातु का प्राप्त किया जा सकता है बक्साइट से। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? 11.11%। ठीक है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत क्या है? नाइट्रोजन। कितना है? तो 78%। किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरण क्या हो सकती है? तो इसका होगी प्रकीर्णन हो जाती है। क्या होती है? प्रकीर्णन हो जाती है। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में निम्न चाल से गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? समान गति। हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है
हीरा भी तो कुचला होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। निम्न में कौन सा रंगीन गैस होता है? रंगीन गैस कौन सा हो सकता है? क्लोरीन। सभी जटिल वस्तुओं में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? 4। मानव शरीर के किस तंत्र को नेफ्रॉन का संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र। क्या है? उत्सर्जन तंत्र। हेमेटोपोस्टिसिस कहाँ संपन्न हुआ है? अस्थिमाजा में। बाहरी मंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, किससे करती है? करती है पराबैंगनी किरण को आवेशित कणों के अवशोषण करने के लिए, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने के लिए। बिहार स्थिति में दूर की चीजें को फोकस को हटाकर दिखाई देती है, क्या? तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है। किसी बिंदु पर किसी वस्तु का आने से वाले ऊष्मा विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की हेलो। किसी बिंदु पर किसी वस्तु के आने वाले ऊष्मा विकिरण की तीव्रता होती है क्या? दूरी के बल की मात्रा होती है। ठीक है।